चुनाव से पहले कांग्रेस के अरमानों पर फिरा पानी। टाइम्स नाउ मैट्रिक्स ओपिनियन पोल में कांग्रेस को बहुमत नहीं। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अब कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका लग गया है, जहां कांग्रेस एक तरफ लगातार टिकटों का बंटवारा कर रही है और उनके नेता लगातार ये दे रहे हैं बयान के आने वाले चुनाव में हरियाणा में चल रही है बदलाव की आंधी और आएगी कांग्रेस की सरकार। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेताओं ने ये तमाम बड़े वादे किए हैं, दावे कर रहे हैं जनता से, पर वहीं दूसरी तरफ इन चुनावों से पहले टाइम्स नाउ मैट्रिक्स का ओपिनियन पोल सामने आया है, जिस पर कांग्रेस के अरमानों पर बुरी तरीके से पानी फिर चुका है, क्योंकि कांग्रेस टाइम्स नाउ मैट्रिक्स ओपिनियन पोल में सरकार बनाती हुई नजर नहीं आ रही है और ना ही तो बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बहुमत हासिल नहीं कर पा रही है कांग्रेस इन आने वाले विधानसभा चुनाव में, देखिए ये जो टाइम्स नाउ मैट्रिक्स का ओपिनियन पोल लिया गया है, जिस पर हरियाणा के लाखों लोगों से राय ली गई है, और यहां पर अगर हम आंकड़ों की बात करें, जहां पर मैंने पहले ही कहा है कि अब कांग्रेस जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार करती हुई नजर नहीं आ रही है, जहां तक कि बहुमत तक पहुंचती नजर भी नहीं आ रही है। ये जो आंकड़े सामने आए हैं, जिस पर बीजेपी, ये देखिए विधानसभा की जो सीटें हैं वो 90 सीटें हैं हरियाणा में, और यहां पर बीजेपी जो है वो 33 से 38 सीटों पर नजर आ रही है, और इसी के साथ कांग्रेस जो है वो 36 से 41 के आंकड़े पर जो है वो नजर आ रही है, और जेजेपी 2 से 5 और अन्य 6 से 11। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जो कांग्रेस कह रही है कि इस बार हम बहुमत का आंकड़ा पार कर सरकार बनाने जा रहे हैं, पर यहां पर तो कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा भी छूती नजर नहीं आ रही है, तो आखिरकार कैसे लगेगी हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की नैया पार, जब आंकड़े ही इस तरीके के सामने आ रहे हैं। और देखिए अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो भारत और एक यानी कि चुनावी झटका जो है वो कांग्रेस को बड़ा लग सकता है, और ऐसी धारणा है कि कांग्रेस में हरियाणा में यानी कि कांग्रेस हरियाणा में कम से कम 90 में से 75 सीटें जो हैं वो जीत रही है। आज इस तरीके की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है, पर जो आज ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं वहां पर कांग्रेस 75 का छोड़िए 50 का आंकड़ा भी पार या पास करती हुई दिखाई नहीं दे रही है। जहां एक तरफ सीटों की बात हो गई, और इसी के साथ अगर इस ओपिनियन पोल की बात करें तो देखिए इसी ओपिनियन पोल में अगर वोट शेयर की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 36% जो है वो वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस के खाते में सिर्फ और सिर्फ 32 ही नजर आ रहा है, और वहीं जेजेपी सिर्फ 9 के आंकड़े पर नजर आ रही है। देखिए मुकाबला जो है वो इस बार हरियाणा के चुनावों पर कई पार्टियों के बीच है। सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेटों की घोषणा कर रही है, पर अभी ये जो ओपिनियन पोल सामने आया है इसमें साफ हो चुका है कि आखिरकार किसकी सरकार हरियाणा में बन सकती है। और ये ओपिनियन पोल टाइम्स नाउ नवभारत मैट्रिक्स के ओपिनियन पोल में तमाम आंकड़े जो सामने आए हैं, यहां पर कांग्रेस को बड़ा झटका इसीलिए लग रहा है क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि उनकी सरकार इस बार बनेगी, पर इस ओपिनियन पोल में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। और अब देखना अहम रहेगा कि अगर ये आंकड़े सही साबित होते हैं तो यहां पर जेजेपी जो है वो किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। देखिए जेजेपी पहले एनडीए के साथ थी और इस बार जो है वो जेजेपी अलग चुनाव लड़ रही है, और अगर बीजेपी के यही आंकड़े सामने आते हैं यानी कि जिस तरीके से ओपिनियन पोल में आ रहे हैं नजर, तो बीजेपी फिर एक बार जेजेपी का साथ लेकर जो है वो हरियाणा में सरकार बना सकती है। पर जेजेपी कांग्रेस का साथ देगी या नहीं देगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी के साथ देखिए
इसी ओपिनियन पोल में तमाम सवाल जो हैं वो और भी पूछे गए, जिसपे नायाब सिंह सैनी के कामकाज को लेकर भी सवाल पूछे गए। क्योंकि देखिए, नायाब सिंह सैनी को कुछ महीनों पहले ही हरियाणा की गद्दी सौंपी गई थी और उनके काम और उनके चेहरे का भी असर जो है वो इस बार के विधानसभा चुनाव पर रहेगा। और इसीलिए मुख्यमंत्री को लेकर भी जब जनता से सवाल पूछा गया तो इस पर 33% लोगों ने नायाब सिंह सैनी यानी कि मुख्यमंत्री के काम की तारीफ की है और 31% लोगों का कहना है कि ठीक ठीक काम किया है और वहीं 25% लोगों का कहना है कि काम अच्छा नहीं किया है। पर बहरहाल काम पसंद करने वाले लोग जो हैं वो ज्यादा हैं और इस बार के चुनावों में क्या क्या चीजें जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं। एक तो सीएम का चेहरा जो कि 25% जो है वो मायने रखता है और वहीं 15% मायने रखता है कि गठबंधन यानी कि कौन किसके साथ है। और देखिए, हरियाणा, पंजाब और कई इसी तरीके के स्टेट जहां पर किसानों के भी कई मुद्दे हैं, तो यहां पर किसानों के मुद्दे पर भी 13% जो राय है वो इफेक्ट डाल सकती है और सरकार का कामकाज जो है वो 12% इफेक्ट डाल सकता है। इसी के साथ अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपके सामने पहले ही ये बात रखी है कि जेजेपी और एनडीए जो है वो अब अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं और जब इस पर सवाल पूछा गया जनता से तो जनता ने कहा है कि इससे बीजेपी को फायदा होगा और बीजेपी को फायदा बोलने वाले लोग जो हैं वो 36 से 37% हैं और जेजेपी को फायदा होगा वो 24 से 25% लोग हैं और दोनों को ही अलग अलग चुनाव लड़ने से फायदा होगा, इसमें 19% लोग हैं। और वहीं दूसरी तरफ इस समय पर कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी करने के लिए सामने आई शैलजा, जिनके नाम पर लगातार चर्चा हो रही है कि कहीं वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन जाएंगी, क्योंकि लगातार वो मांग कर रही हैं और हुड्डा और शैलजा के बीच का जो विवाद इस समय पर चल रहा है इस पर भी लोगों का कहना है कि इससे ज्यादातर जो है वो बीजेपी को फर्क पड़ेगा और ऐसा बोलने वाले लोग जो हैं वो 45% हैं। यानी कि कांग्रेस का काम बिगाड़ने वाले फैक्टर जो हैं वो ज्यादा इस बार चुनाव में नजर आ रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिन चीजों पर इस बार कांग्रेस ने ज्यादा भरोसा जताया है, जैसे कि कुछ एथलीट्स जो हैं वो भी शामिल हो चुके हैं, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट, तो इनके शामिल होने से कितना असर जो है वो इस बार के हरियाणा चुनाव पर पड़ेगा ये भी देखना अहम रहेगा। क्योंकि इन दोनों के कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन होने से जो है वो तमाम सवाल उठने लगे हैं कि जो लोग अभी तक राजनीति से परे हटकर बात करते थे आज वो किस तरीके से राजनीति में घुस चुके हैं। इसी के साथ हम आपके लिए बता दें कि एक तरफ तो कांग्रेस का जहाज जो है वो हरियाणा में डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत का बयान भी सामने आया है जिस पर वो ये कह रहे हैं कि सब लोगों की नजरें बीजेपी पर टिकी नहीं है, पर सब कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। पर इस बार जो है वो हरियाणा में बदलाव की आंधी है और कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बना रही है और इसी के साथ बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की ज्वाइनिंग पर भी सुरेंद्र राजपूत का क्या बयान आया है, आप भी नजर डालिए। भारतीय जनता पार्टी का विद्रोह कोई मीडिया का मित्र नहीं देख रहा है और हम दो अलग अलग दल हैं। हमारी समझौते की बात चल रही है, उसमें आपके सूत्र बहुत काम कर रहे हैं। सच बात यह है कि हरियाणा में पूरी तरीके से बदलाव की आंधी है। आप पार्टी और हमारा शीर्ष नेतृत्व आपस में बात कर रहा है और हम लोग कोशिश में हैं कि एक दूसरे से सहमति बने। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है आज की डेट में 150 से ज्यादा उनके बड़े पदाधिकारी इस्तीफा दे चुके हैं, 10 से ज्यादा विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। कई लोगों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया है और कई लोगों को जिनको टिकट नहीं मिला है वो निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें सावित्री जिंदल की मां नवीन जिंदल जी की मां सावित्री जिंदल जी भी हैं। ज्ञानचंद गुप्ता 80 साल से ज्यादा के चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फ्रैक्चर्ड हाउस है, बदलाव की आंधी हरियाणा में है, कांग्रेस पूरी तरीके से आ रही है। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से एक तरफ ओपिनियन पोल के आंकड़े कुछ और कह रहे हैं पर कांग्रेस के नेता आज भी कॉन्फिडेंस दिखाकर ये कह रहे हैं कि बहुमत के साथ उनकी सरकार आने वाली है। खैर, ये तस्वीर तो आने वाली तारीख ही साफ करेंगी क्योंकि अब वोटिंग और रिजल्ट आने में ज्यादा दिनों का समय नहीं रह गया है। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो आप हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।